नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी नई स्टडी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी स्टडी जो हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए क्लाइमेट से जुड़े खतरे को एक बिल्कुल नए ही एंगल से सामने रखती है। और ये ग्लोबल वार्मिंग की वो धीमी कहानी नहीं है जो हम सुनते आए हैं, बल्कि ये कुछ कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट और खतरनाक है। देखिए, हम सब क्लाइमेट चेंज को अक्सर कैसे देखते हैं? यही ना, कि ये एक धीमी, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। लेकिन असल खतरा ये नहीं है। असल खतरा तो इससे कई ज्यादा तेज है, ज्यादा अचानक होने वाला है और काफी हद तक अप्रत्याशित है। यह हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। नए अनुमानों के हिसाब से ये वो साल है जब पृथ्वी की जमीनी बायोडायवर्सिटी एक बहुत बड़े अस्तित्व के संकट का सामना करेगी। और ये कोई बहुत दूर का भविष्य नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी चेतावनी है जिस पर हमें आज अभी ध्यान देना होगा। तो सवाल उठता है कि ये खतरा असल में है क्या? इस स्टडी का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि असली खतरा सिर्फ बढ़ती हुई गर्मी नहीं है। नहीं, खतरा है एक के बाद एक आने वाली कई भयानक घटनाओं का मिला जुला, या कहिए कंपाउंडिंग असर। मतलब गर्मी, सूखा और आग, जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो ये किसी भी इकोसिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। चलिए इस टर्म को समझते हैं, कंपाउंडिंग हैजार्ड। इसका सीधा सा मतलब है जब एक ही जगह पर थोड़े ही समय के अंदर एक से ज्यादा बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले एक भयानक लू चलती है और उसके फौरन बाद उसी जंगल में आग लग जाती है। आइए देखते हैं कि ये चेन रिएक्शन काम कैसे करता है। पहला झटका, एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली हीट वेव। ये किसी भी जीव को उसकी सहन शक्ति की आखिरी हद तक, यानी उसकी थर्मल टॉलरेंस लिमिट्स तक धकेल देती है। आप सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी एथलीट को उसकी फिजिकल लिमिट से भी कहीं आगे दौड़ा दिया जाए, जिससे वो पूरी तरह थक जाता है और अगले झटके के लिए बेहद कमजोर पड़ जाता है। और फिर आता है दूसरा झटका, वाइल्ड फायर्स, यानी जंगल की आग। गर्मी से पहले ही जो प्रजातियां कमजोर हो चुकी थीं, अब उनका घर, उनके घोंसले, सब कुछ आग में तबाह हो जाता है। तो अब ना तो उनके पास शारीरिक शक्ति बची है और ना ही कोई महफूज ठिकाना जहां वे सिर छुपा सके। और फिर आता है तीसरा और आखिरी प्रहार, सूखा, यानी ड्रॉट। ये पानी और ऊर्जा के पूरे संतुलन को ही बिगाड़ देता है, जिससे उनका खाने का स्रोत, जैसे कि पेड़ पौधे, पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। मतलब एक एक करके इकोसिस्टम को संभालने वाले सारे सपोर्ट सिस्टम ढह जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2085 तक यह खतरा आखिर कितना फैल चुका होगा। और इस स्टडी के जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। ये नंबर देखिए, 93%। अनुमान यह है कि दुनिया की 93% प्रजातियों के रहने की जगहों को भयानक हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग हर प्रजाति कहीं ना कहीं इस पहले झटके को जरूर झेलेगी। और जो बात सच में चिंता बढ़ाती है वो ये है कि जमीन पर रहने वाले सभी वर्टिब्रेट्स के 36% हैबिटेट्स, यानी एक तिहाई से भी ज्यादा, एक साथ कई चरम घटनाओं के चपेट में होंगे। ये वो जोन है जहां गर्मी, आग और सूखा एक साथ हमला करेंगे। अच्छा, अब जब हम खतरे के क्या को समझ गए हैं तो चलिए अब कौन और कहां पर ध्यान देते हैं। मतलब कौन सी प्रजातियां और कौन सी जगहें इस संकट की सबसे पहली लाइन में खड़ी हैं। दो तरह के जीव सबसे ज्यादा खतरे में हैं। पहले हैं एम्फीबियंस, जैसे कि मेंढक। उनकी त्वचा पारगम्य होती है और वो नमी पर बहुत निर्भर रहते हैं, जिसकी वजह से सूखे का उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरे हैं रिस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीसीज, मतलब वो प्रजातियां जो बहुत छोटे खास इलाकों में ही रहती हैं। उनके पास अपना घर, जो अब एक हीट ट्रैप बन चुका है, उसे छोड़कर कहीं और जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता। तो ये ग्राउंड जीरो जोन्स हैं कहां? और विडंबना देखिए, इस स्टडी ने जिन 3 हॉटस्पॉट्स की पहचान की है वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रजातियों से भरे हुए इलाके हैं। अमेज़न बेसिन, सब सहारन अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन ये जो पूरा विश्लेषण है ये सिर्फ समस्या के बारे में नहीं है, ये उन रणनीतियों और वैश्विक नीतियों के बारे में भी है जो इस खतरे का मुकाबला करने के लिए बनाई जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। देखिए, दुनिया के लेवल पर कुछ बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं, जैसे कि 30-30 गोल, जिसका मकसद है 2030 तक दुनिया की 30% जमीन और महासागरों को प्रोटेक्ट करना। और आईपीसीसी का टारगेट है 30 से 50% इकोसिस्टम को बचाना। इन इलाकों को बचाकर हम प्रजातियों को इन भयानक घटनाओं से उभरने और खुद को ढालने के लिए जरूरी जगह और रिसोर्सेज देते हैं।
इन लक्ष्यों को पाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है क्लाइमेट रिफ्यूजिया की पहचान करना। ये वो इलाके होते हैं जो कुदरती तौर पर खराब मौसम से बचे रहते हैं। ये एक तरह से बायोडायवर्सिटी के लिए सुरक्षित बंदरगाह या सेफ हार्बर का काम करते हैं और इनको बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब हमें पुराने तरीकों से आगे बढ़कर डायनामिक यानी गतिशील रणनीतियों को अपनाना होगा। पहली है क्लाइमेट रेफ्यूजिया मैपिंग, यानी उन स्थिर जोन्स को पहचानना और बचाना। दूसरी है असिस्टेड माइग्रेशन, जहां वैज्ञानिक खुद प्रजातियों को ठंडे और सुरक्षित इलाकों में ले जाते हैं ताकि वो बच सकें। तीसरी जेनेटिक रेजिलियंस, यानी उन जीवों की ब्रीडिंग करना जो ज्यादा गर्मी सहन कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां ज्यादा मजबूत हों। और आखिर में इंटीग्रेटेड मिटिगेशन, जो कार्बन कैप्चर और हैबिटेट रेस्टोरेशन को जोड़ता है ताकि हम कारण और लक्षण दोनों का एक साथ इलाज कर सकें। इस स्टडी से लिया गया ये कोट पूरी स्थिति का सार बता देता है। मानक संरक्षण अपर्याप्त है यदि पार्क खुद एक भट्ठी बन जाए। हम सिर्फ एक इलाके की घेराबंदी करके उसे नहीं बचा सकते अगर उस इलाके का पर्यावरण ही जीवन के लायक ना बचे। और यही हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाता है। किसी प्रजाति को तब कैसे बचाया जाए जब उसका अपना सुरक्षित घर ही खत्म हो गया हो? ये 21वीं सदी के संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती है और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।